नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे सौहार्दम प्रकृते शोभा, पाठ 7 भाग 16। पहला प्रश्न हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखत पूर्ण वाक्य में लिखिए। यह है निसंशयम का मतलब निसंदेह, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कहने का मतलब एकदम निश्चित। कै कौन कृतांत यमराज मन्यते माना जाता है। निसंदेह कौन यमराज माना जाता है? उत्तर देखेंगे। यो का मतलब जो, परई दूसरों के द्वारा पीड़ियमानान पीड़ित किए जाते हुए, वित्रस्तान डरे हुए, जंतून जंतुओं की, न नहीं रक्षति रक्षा करता है। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, से वह पार्थिव रूप से, जिस रूप में उसको वहां पर चुना गया है। जैसे यहां पर राजा की बात कर रही है, तो वह राजा निसंशय निसंदेह कृतांतः मन्यते यमराज माना जाता है। कौन? जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए डरे हुए जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव रूप से निसंदेह कृतांत मन्यते, कृतांत माना जाता है। प्रश्न संख्या 2। ख बके बगुला वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं की, रक्षोपायान रक्षा के उपाय, कथम चिंतितुम कैसा सोचने के लिए, कथयति कहता है। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा का उपाय कैसे सोचने के लिए कहता है। कहने मतलब कैसे विचार करने के लिए कहता है। बगुले का कहने का मतलब है कि बगुला कहता है कि मैं ऐसे सोचूंगा तो वन्य जंतुओं की रक्षा हो जाएगी। अब वो कैसे सोचता है? कह रहा है कि बक है बगुला बहुकाल पर्यंतम, बहु का मतलब बहुत, काल का मतलब समय, पर्यंतम का मतलब तक। बगुला बहुत समय तक, अविचल है, अविचल बिना हिले, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ के समान अर्थात एक सिद्ध संत के समान, शीतले जले ठंडे जल में स्थित्वा बैठकर, वन्य जंतु नाम वन्य जंतुओं की, रक्ष उपायान चिंतितुम कथयति, रक्षा के उपाय को चिंता करने के लिए कह रहा है, रक्षा के उपायों का विचार करने के लिए कह रहा है। दोबारा देखेंगे। बगुला लंबे समय तक अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान ठंडे जल में बैठकर वन्य जंतु की रक्षा का उपाय विचार करने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या ग अंते अंत में प्रकृति माता प्रवेश से प्रवेश करके, यहां पर प्रवेश में प्रउपसर्ग विष धातु लप प्रत्यय है, इसका मतलब हुआ प्रवेश करके। अंते अंत में अधिकरण कारक में पर, अंत में प्रकृति माता करता है। किसका करता है? वदति क्रिया का। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम सबसे पहले किम वदति क्या बोलती? तो देखिए, अंते अंत में अधिकरण कारक एक वचन में पर, प्रकृति माता प्रवेश से प्रवेश करके, सर्वप्रथमम सबसे पहले, वदति बोलती है, यत की यूयम सर्वे एव प्राणी ने, तुम सभी ही प्राणी, मेरी संतति मेरी संतान हो। कथम कैसे मिथे मिलकर के, कलहम झगड़ा कुर्वंती करते हो, सर्वे वन्य जीवी ने सभी वन्य जीव,
अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित संति हैं। अब एक साथ देखिए, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले बोलती है कि तुम सभी ही प्राणी मेरी संतान हो, कैसे मिलकर के झगड़ा करते हो, सभी वन्य जीव एक दूसरे के आश्रित हैं। घ, यदि राजा सम्यक का मतलब अच्छा न भवती नहीं होता है, तदा तब प्रजा कथम कैसे विप्लवेत डूब जाती है। जब यदि राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा कैसे डूब जाती। कर्ता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कर्ता का मतलब मुखिया, मालिक, उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। उत्तर दे कि यदि राजा सम्यक अच्छा न भवती नहीं होता है, तदा तब प्रजा अकर्ण धारा बिना मल्लाह की नव इव नौका के समान जलधौ समुद्र में विप्लवेत डूब जाती। जैसे नाव में मल्लाह नहीं होता है, नाव को चलाने वाला नहीं होता है, तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार जहां पर राजा नहीं होता है, अच्छा राजा, वहां पर प्रजा उस नौका के समान डूब जाती है। यहां पर अकर्ण धारा का मतलब होता है मल्लाह, नाव को चलाने वाला। एक बार फिर और देख सकते हैं, यदि राजा अच्छा नहीं होता है तब प्रजा बिना मल्लाह के बिना नव इव नाव के समान जलधौ समुद्र में विप्लवेत डूब जाती। जैसे नाव बिना मल्लाह के समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार प्रजा भी बिना राजा के डूब जाती। प्रश्न संख्या 3 है कि रेखांकित पदम आधृते, रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरु, तो प्रश्न निर्माण कीजिए। यहां पर साथियों रेखांकित पद किए गए नहीं है, तो अब देख लीजिए रेखांकित पद कर देते हैं कि स्वरक्षायाम। इस शब्द को देखेंगे कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्वरक्षायाम, जैसे बालिकायाम, इसका मूल शब्द क्या है, स्वरक्षा, आ है। बालिका मूल शब्द क्या है, आ। तो दोनों शब्द समान हैं, बालिकायाम स्वरक्षायाम। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हुआ, स्त्रीलिंग। तो किम शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कश्याम, कयो कासु। कश्याम एक वचन, कयो द्विवचन और कासु बहुवचन। तो इसके स्थान पर हम प्रश्न बनाएंगे, तो जिस विभक्ति और वचन और लिंग में ये शब्द है, उसी विभक्ति वचन और लिंग में हम प्रश्न वाचक शब्द लिखेंगे। तो समझ गए होंगे आप। और जैसे ऊपर जो उत्तर में लिखा हुआ है वही हम नीचे लिख देंगे। केवल रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखना। तो शेर वानरों के साथ किसमें असमर्थ था। ऊपर वाला उत्तर क्या है, शेर वानरों के साथ अपनी रक्षा में असमर्थ था। प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखिए, गजय हाथी वन्य पशुओं को तुदंतम पीड़ा देते हुए सुंडेन सूंड से पोथित्वा पटक करके मारियति मारता। तो यहां पर अंडरलाइन सुंडेन है। जैसे बालकीन तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, उसी प्रकार से हम किम शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन लिखेंगे केन। जैसे बेटा इसको जानेंगे कैसे, सुंडेन, जैसे बालकेन, ठीक है। तो बालक की तरह जो शब्द चलता है वो पुल्लिंग है, और इसके आधार पर ही हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे केन, ठीक है। तो यहां पर जो रेखांकित शब्द किया गया है उसी के स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द
लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा कि हाथी वन्य पशुओं को पीड़ा देते हुए सूंड से पटक करके मारता है। उत्तर हम प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हुए प्रश्न बनाते हैं कि हाथी वन्य पशुओं को पीड़ा देते हुए किससे पटक कर मारता? सूंड से। ठीक है। गए देखिए, वानरे आत्मानम, बंदर अपने आप को वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए योग्य मन्यते, योग्य मानता है। तो यहां पर जो भी है अंडरलाइन वो है वनराज पदाय। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलता है कि ये अंडरलाइन है? क्योंकि नीचे जो उत्तर में दिया गया शब्द है कस्मई, ये चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, और ऊपर चतुर्थी विभक्ति एकवचन वनराज पदाय है। इसलिए क्लियर हो गया कि ये ही है अंडरलाइन शब्द हो सकता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अंडरलाइन शब्द यही है। तो हमारा प्रश्न क्या बना? बंदर अपने आप को किसके लिए योग्य मानता है? तो वनराज पदाय के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? कस्मई। अब हम देखते हैं कि जैसे वानरे अंडरलाइन हो, रेखांकित हो, तो हमें इस वानरे के स्थान पर क्या लिखना चाहिए? देखिए, वानरे पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, तो हम किम शब्द पुल्लिंग एक वचन यहां पर कै यूज कर देंगे। जैसे आत्मानम है, इसके स्थान पर हम कम यूज कर देंगे। गजय है, इसके स्थान पर कै यूज कर देंगे क्योंकि गजय पुल्लिंग है। वन्य पशून, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे गुरून, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन हम किम शब्द यूज कर सकते हैं? कान। जैसे वानराभ्याम रेखांकित हो, प्रश्न बनाना हो, तो हमें क्या बनाना है? काभ्याम, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।